वाह, बहुत दिलचस्प। यहाँ क्या है? तो सबसे पहले मुझे एक सैंडविच चाहिए, इस तरह का। हाँ ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो देखते हैं मेरे पास यहाँ क्या है। कैंडी। और मैं उनसे कैसे कुछ पका सकती हूँ? मुझे यकीन है कि मैं बेहतर करूँगा। क्या? मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा? तुम्हारे पास क्या है? वाह, मेरे पास वह है जो मुझे चाहिए। और यहाँ ब्रेड है, मुझे टोस्ट बनाना चाहिए। फेंकती हूँ। उफ, खैर चलो फिर से ट्राई करते हैं। यह लो। उफ, अपनी आंखें बंद करके करती हूँ। उफ, यह असंभव है। शायद ऐसे। अरे चलो। उफ, ठीक है, बस मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ और अब बस थोड़ा इंतजार करना बाकी है। आउच, यहाँ कांटे कितने नुकीले हैं। खैर बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें गंजा करने जा रहा हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? आउच, मैं कांटों से ढक गया हूँ। ओह, ओह, कितना दर्द हो रहा है। ओह, उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो अब कांटेदार कौन है? मैं इसे टोस्टर में डाल दूंगा। हाँ। और अब आम। यह अच्छा है कि मैं एक लाइफ हैक जानता हूँ कि आम के गूदे को जल्दी से कैसे निकाला जा सकता है। और अब मैं प्याज और तीखी मिर्च काट लूंगा। कितना भयानक। खैर, मैं किटकैट को रैपर से बाहर कर देती हूँ और टोस्टर में डाल दूंगी। और अब किंडर जॉय। लगता है यहाँ एक खिलौना है। चलो देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा रोबोट है। टेट 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 टेट। रोबोट सब तहस नहस करने के लिए आ रहा है। तो मैं चीज काट लेती हूँ। सुपर। और यहाँ समय पर टोस्ट तैयार है। अब हम एक सैंडविच तैयार कर सकते हैं। पहले ब्रेड, अब सैलेड, हैम, चीज और एक ब्रेड। और यह हो गया। तो अभी कितना बचा है? ओह, यह हो गया। ओह, यह बहुत गर्म है। इससे बदबू आ रही है। आम का गुदा, उसके ऊपर से प्याज के छल्ले, तीखी मिर्च और ऊपर से कैक्टस के दूसरे टुकड़े के साथ कवर करें। हो गया। प्यू प्यू। आउच, ये कैसी महक है? ओह, चॉकलेट जल रहा है। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा। कितना गर्म। उफ। तो मैं ऊपर से किंडर पेस्ट को लगा देती हूँ। क्रिस्पी बॉल्स और गमी भी डाल देती हूँ। मैं इसे दूसरी टाइल से ढक दूंगी और ऐसा लग रहा है कि तैयार है। तो ओके, इसे चक्कर बताओ। हमारे पास यहाँ क्या है? लेकिन यह बुरा नहीं है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। जैसा मुझे चाहिए था। सुपर। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है। रुको, क्या? यह क्या है? ओह, क्या यह तीखी मिर्च है? कितनी जलन हो रही है। ओह, लगता है सब ठीक हो गया। ओह, लगता है मैंने आखिरी सैंडविच जला दी। हाँ, ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से इसे बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह सैंडविच अभी भी जीत रहा है। यह एकदम सही है। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। दिलचस्प। अब मुझे क्या करना है? तो सब तैयार है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यह आसान है। और मेरे पास यहाँ क्या है? ब्रोकली। क्या सच में? पर इससे लॉलीपॉप कैसे बनाया जा सकता है? बैड लक। और मेरे पास एक स्प्राइट है। ओह, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना है। तो मेरे पास क्या है? गम। और मैं इसे लॉलीपॉप कैसे बनाऊं? मैं इसे अच्छे से हिला देती हूँ और इसे सॉस पैन में डाल देती हूँ। मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। ओह हाँ, ज्यादा चीनी। और नीली डाई। ओह हाँ, हमें ऐसा ही चाहिए। आंच को तेज कर देती हूँ और इस मिक्सर को पकाती हूँ। हाँ, क्या वो ठीक है? हाँ, मैं अब इसे तैयार कर सकती हूँ।
तो मैं इस कॉटन सॉफ्ट से कॉटन को हटा देती हूँ और इसे कैरमल में डुबा दूंगी। ओह, पर यह बुरी तरह से चिपक जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ एक कटोरे में डालना होगा। और अब मैं अपने हाथों से खुद एक बॉल बना रही हूँ। ओह, ये फिर से काम नहीं किया। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके अंदर कैरमल डाल देती हूँ और फिर इसमें यह स्टिक डालूंगी इस तरह से। अब सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा। ओह वाह, बिल्कुल सही, मैं जीनियस हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, हालांकि नहीं, लेकिन शायद मैं गम का एक टुकड़ा चबा लेती हूँ और उसमें से एक बबल बनाऊंगी। उफ, ये बहुत कम है, हमें अधिक गम की जरूरत है। पूरा पैक। अब एक असली बबल होगा। सुपर! मैं इसे किस चीज में लगाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे तुम्हारा स्टिक चाहिए, बस चलो। ओ, बलून कहाँ गया? ओह, रुको। यह तो उड़ने ही वाला था, बस हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है और यहाँ मेरा प्रूनर है। ये लो ब्रोकली, मैं तुम्हें काटने जा रहा हूँ। ओह, चलो। थक गया। हाँ, यह छड़ी एकदम सही है। ओह, लगता है मैंने ये थोड़ा गंदा कर दिया है। मैं अभी सब साफ कर दूंगा। माफ करना। चलो, मैं अच्छे से साफ करता हूँ। और अब इन्हें कहाँ रखा जाए? ओह, मुझे लगता है मैंने इसे गिरा दिया। ठीक है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जरूरी बात यह कि मेरा लॉलीपॉप तैयार है। अब इसे चख कर बताने का समय है, केट। वाह, कितना विशाल ब्रोकली! और यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। वाह, कितना सुंदर! यह स्प्राइट फ्लेवर है, बस सुपर। और अब यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। ओह, मैं बिल्कुल सही थी। और अब एक विशाल लॉलीपॉप। वाह! ओह, ये फट गया और मैं गम में ढकी हुई हूँ। कितना घिनौना है। ब्लू लॉलीपॉप जीता। यह सबसे अच्छा है। वाह, मैं जीत गई। हुर्रे! ओह, चलो देखे। ओह, क्या आप तैयार हैं? मुझे चिप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? हाँ, ठीक है, यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, प्याज। मुझे ही क्यों? और मेरे पास है चॉकलेट। ठीक है। और तुम्हारे पास क्या है? ओह, यह आलू है। हाँ, चिप्स के लिए हमें और क्या चाहिए? मैं इसे कांटे पर लगाने जा रही हूँ, इस तरह से। हाँ, एकदम सही। और अब मैं इसे छील लेती हूँ। क्या आपने देखा कि यह कितना आसान है? ओह, यह प्याज अभी से ही मुझे रुला रहा है और अब मुझे इसे काटना भी है। ओह, इससे कैसी बदबू आ रही है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह जैक, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। हाँ, लो, ये तुम ले लो। कितना घिनौना। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चॉकलेट पिघलाने के लिए केतली में इसे उबालना जरूरी है। हाँ, जरा इसे देखो, इस तरह से एकदम आसान। हाँ, यह कैसा शोर है? हाँ, क्यों तुम खुद को काट। उफ, बेवकूफ आलू। एक मिनट रुको, मेरे पास एक स्पेशल सब्जी कटर है। मैं आलू को अंदर डालूंगी और मुझे तुरंत में एकदम सही चिप्स मिल जाएगा। मैंने तुमसे कहा था। ये एकदम सही है। काली मिर्च छिड़के और इसे माइक्रोवेव में बेक करने के लिए डाल देती हूँ। चलो चलते हैं और इंतजार करते हैं। मैंने पहले ही फ्रायर तैयार कर लिया है। अब मुझे एक कटोरे में आटा डालना होगा और दूसरे में पानी डालना होगा। मैं रिंग्स को पानी में डुबोती हूँ और फिर आटे में। बैटर तैयार है। अब इसे फ्रायर में डाल सकते हैं। ओह, तेल हमला कर रहा है। अपने आप को बचाओ अगर बचा सकते हो।
ओह, लगता है अच्छे से पिघल गया। आउच, मैं जल गया। यहाँ अच्छा है, यहाँ बर्फ का एक कटोरा है। मैं इसमें अपनी उंगलियों को ठंडा करूंगा। वाह, अब यह बेहतर है। बेवकूफ केतली। मैं चिमटे के साथ चॉकलेट बार को निकाल लेता हूँ। बढ़िया। हाँ, चलो देखता हूँ। हाँ, यह पिघल गया है। हमें ऐसा ही चाहिए। मैंने कोने को काट दिया और इसे ठंडे पानी में निचोड़ दिया। यह पहली चिप है। बढ़िया, ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल आसान। प्लेट में रख दिया। वाह, यह गंध कैसी है? ओह हाँ, इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही चिप्स निकला। और हाँ, केचप के बिना कैसा चिप्स? मुझे लगता है कि मेरे प्याज के रिंग्स तैयार है। इसे एक प्लेट पर निकालने का समय है। इसे जल्दी से खाकर बताओ केट। वाओ, कितने अलग चिप्स। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। हाँ, केचप के साथ। अरे हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह क्या है? ओह, प्याज के बाद का यह गंध। उफ, एक ही काफी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यह मैं इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट से बने हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। हाँ, निश्चित रूप से यह जीतेगा। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया। ओह हाँ, क्या तुमने इसे देखा? मैं जीत गया। पता नहीं बेन ने पहले राउंड के लिए कौन सी डिश पसंद की है। ओह वाह, तरबूज। लेकिन तरबूज पकाना दिलचस्प कैसे हो सकता है? हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, है ना? तो एमा, तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? निश्चित रूप से तुम कुछ अलग लेकर आ सकती हो। अरे सावधान रहो। उफ, ऐसा लगता है कि अब एमा के पास तरबूज पकाने के बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन तुम अभी कुछ आइडियाज लेकर आ सकती हो, है ना? ठीक है। ओह, खूब उपकरण, लेकिन वे तरबूज के साथ कैसे मददगार होंगे? नहीं, यह निश्चित रूप से मदद नहीं करेगा। और वाह भी, उफ, कुछ मदद नहीं कर रहा। नहीं, अब बस केवल यही बचा है। चलो, इससे कुछ करती हूँ। मैं इसे समेटती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। जी, मैं पूछने से डर रही हूँ, पर तुम्हें किस लिए चाहिए? इस तरबूज से पहले इतनी धूल लग गई है और निश्चित रूप से अब खाने के लिए सही नहीं है। नहीं एमा, तुम इसे फेंकने जा रही हो ना? अरे नहीं, वो बेन को ऐसी डिश परोसना चाहती है। कितना भयानक है। हाँ, दादी निराश है। यह एमा को दिखाने का समय कि तरबूज को सुंदरता के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बढ़िया, ये तरबूज खोलने और देखने का समय है। वाह, तरबूज को पूरी तरह से साफ किया गया है। बढ़िया काम दादी। अब हम इसे खूबसूरती से काटने के लिए एक विशेष चाकू लेते हैं। वाह, इन सही टुकड़ों को एक प्लेट पर रखना बाकी है। यह हुई ना बात। ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बचा हुआ है। इसे खा क्यों नहीं लेते? अरे हाँ, ये तरबूज बहुत रसदार दिख रहा है। ठीक है, यह हमारे शेफ बेटी की बारी है। ध्यान से देखो, क्योंकि एक असली मास्टर काम कर रहा है। वाह, क्या असामान्य आकार है। यह कला का एक वास्तविक काम है। अब बेटी किनारे से थोड़ा और काटती है। अब इस तरह से। अभी भी कुछ गायब है। और अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं, हाँ, ओह हाँ, जरा इस चमत्कार को देखो। यह तरबूज नहीं है, यह पूर्णता है। शाबाश बेटी। तीनों डिश तैयार है, जिसका अर्थ है कि यह चुनाव करने का समय है। खैर बेन, ये तुम्हें तय करना है कि चुनौती कौन जीतता है। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं इस डिश से। क्या रसदार टुकड़ा है। छिलके के बिना तरबूज सुपर। निश्चित रूप से ये पसंद आने वाली चीज है। तो यह क्या है? क्या यह कोई मजाक है? तरबूज के छिलके पर गंदगी लगी हुई है। छी, कितना घिनौना। वाह, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करें। क्या बेन को बेटी की डिश पसंद आएगी? हाँ, ऐसा लगता है कि एक टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था। ये पहले से ही एक अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता दादी की डिश और बेटी की डिश के बीच है। हाँ, हमारा शेफ जीत रहा है। बेटी को बधाई। एक योग्य और सबसे महत्वपूर्ण मेहनती जीत। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? मास्टर। एक नई चुनौती। और यह क्या? एक सरप्राइज एग। वाह, और इसे कैसे पकाया जा सकता है? खैर, ये कोशिश के लायक है। हाँ, इससे आसान क्या हो सकता है? तो मुझे इसकी आवश्यकता है
यह भी और यह, हाँ बढ़िया। और मैं इसे कैसे पकाऊं? बेशक इस तरह या शायद इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। अरे नहीं, ओह ऐसा लग रहा है कि दादी का अंडा शेल से बाहर आ गया है। और अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और ये एक आइडिया है। हम बचे हुए अंडे निकालते हैं, शेल छोड़ देते हैं। ये अभी भी हमारे लिए उपयोगी होगा। अब थोड़ा जिलेटिन और पानी डालें। हम वहाँ कीवी का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे मिलाते हैं। फिर हमें यही काम करना होगा, लेकिन अलग अलग रंगों के साथ। वाह, बहुत सारे अलग और सुंदर रंग है। अब हम तैयार लिक्विड को सिरिंज में डालते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब वो शेल काम आएगा। हम इसमें विभिन्न रंगों के लिक्विड्स डालते हैं। सुपर, लेकिन बेटी इससे प्रभावित नहीं लगती। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सरप्राइज के साथ एक असली अंडा क्या होता है। सबसे पहले सफेद चॉकलेट को इस तरह पिघलाएं। ये एक आदर्श चॉकलेट क्रीम निकला। हम इसे 3 अलग अलग कंटेनरों में डालते हैं। अब हम थोड़ा रंग जोड़ देंगे, पूरी तरह से मिक्स करना है। 1, 2, 3। अब हमें अंडे के लिए एक विशेष सांचे की आवश्यकता है। हम वहाँ अपनी चमत्कारी क्रीम डालेंगे। बेलिसिमो, इसे थोड़ा हिलाएंगे और अब इसे ठंडा करना बाकी है। हाँ बस, अब खोलते हैं। अरे हाँ, हमें यही चाहिए था। हम व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और अपने शेल के अंदर भरते हैं। इसे बंद करते हैं और यह तैयार। दुनिया का सबसे अच्छा सरप्राइज एक तैयार है। हाँ, मेरा भी। इस शेल को छीलने और मेरे परिणाम को देखने का समय है। हाँ, मुझे लगता है कि बेन को मेरी डिजर्ट अधिक पसंद आएगी। बस इस सुंदरता को देखो, बहुत प्यारा। एमा, तुम क्या कर रही हो? लगता है कुछ भी नहीं। हाँ एमा, तुम्हें यह सही में सोचना होगा कि तुम बेन को क्या दिखाने जा रही हो। बहुत कम समय बचा है। वाह, ऐसा लगता है कि सरप्राइज है जो अंडे में होगा या गुब्बारे में। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रही है? अरे ये क्या है? न्यूटेला? एमा इस गुब्बारे को न्यूटेला से क्यों ढक रही है? इतने सारे सवाल। केवल एक चीज निश्चित रूप से स्पष्ट है, न्यूटेला के साथ एक गुब्बारा भी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर भी यह जानना दिलचस्प है कि इसका क्या मतलब है। अब फाइनल टच एक मीठा स्प्रिंकल्स है, लेकिन यह अभी भी खाने लायक नहीं है। समय समाप्त हो गया है। बेन के लिए चुनाव करने का समय है। इंकी बिंकी, मैं इसके साथ शुरू करूंगा। वाह, इतने सारे रंग। क्या वह जेली है? मुझे जेली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बुरा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ और क्या है? हाँ वाह, कितनी व्हिप क्रीम, मुझे यह पसंद है। और चॉकलेट, यह बस मुंह में जाकर घुल जा रहा है। वाह सुपर। हाँ, कितनी बड़ी डेजर्ट। वाह वाह एमा, क्या यह वास्तव में एक शरारत थी? खैर, कम से कम सरप्राइज असली निकला। हालांकि कुछ मुझे बताता है कि जीतने के लिए काफी नहीं होगा। कौन जीतेगा? बेन? बेशक यह बेटी की डिश है। हुर्रे, एक आत्मविश्वास से भरी जीत। शाबाश। तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? और यह है डोनट। बढ़िया। मुझे उम्मीद है हमारे प्रतिभागियों को डोनट्स पकाने का पर्याप्त अनुभव है और वे अपने पाक कौशल से हमें प्रभावित कर पाएंगे। खैर, बेटी आत्मविश्वास से डो तैयार करना शुरू कर देती है। बेशक उसके जैसे पेशेवर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो इसे मिला रही है। हाँ, क्या मस्त हाथ की सफाई है। डो लगभग तैयार है, बस थोड़ा काम बचा हुआ है। उसने डो के एक बड़े टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। रुको, बेटी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो बहुत सारे डोनट्स पकाने जा रही है? हाँ, अब वो थोड़े डो में रंग मिला देती है। ओह वाह, ये कितना सुंदर है। हम आटे के एक टुकड़ा को थोड़ा और गूंथ रहे हैं। अब हमें यही चाहिए और बेशक इसे बेलना है। हम इसे रोलिंग पिन के साथ अच्छी तरह से रोल करते हैं, इस तरह से। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। हम विभिन्न रंगों में रंगीन अन्य टुकड़ों को भी रोल करते हैं, टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब हम इसे आटा के एक बड़े इंद्रधनुष टुकड़े में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया। फिर हम इसे इस तरह से मोड़ते हैं। बेटी, क्या सुंदरता है। हाँ, ओह क्या ताजा सेब है, मुझे इसकी जरूरत होगी। दादी सेब क्यों काट रही है? ऐसा लगता है कि यहाँ रसोई में एक चोर है। एमा, बेहतर होगा तुम अपने डिश में व्यस्त रहो। सावधान दादी, एमा अब तुम्हारी सभी सामग्री खाने जा रही है। ओ
ऐसा लगता है कि हमारे चोर का पता लग गया है। तो हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? दादी, हमें इसके बारे में सोचना होगा। हाँ, एक अच्छे पुराने शरारत की तुलना में एक शरारती को सबक सिखाने का कोई बेहतर तरीका है। तो पकड़ो एमा, अब एक सेब की मिठास के बजाय ताजा प्याज की करवाहट तुम्हारा इंतजार कर रही है। छी, ये घिनौना है। शायद ये शरारत एमा को उसके होश में लाएगी। अरे उठो एमा, तुम्हारे लिए अपना डोनट बनाना शुरू करने का समय है। तुम क्या कर रही हो एमा? डोनट को आवश्यक आकार देने का एक दिलचस्प तरीका। मुख्य बात, यह काम किया है। व्हिप क्रीम डाला, बुरा नहीं है। एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऊपर से थोड़ी कैंडी। हाँ, दुर्भाग्य से केवल थोड़ी सी। खैर, यह ठीक है और यह काम करेगा। अब एमा सुरक्षित रूप से अपने फोन पर वापस जा सकती है। और दादी की डिश कैसी है? वाह, दादी एक स्टिक पर सेब का एक टुकड़ा रख रही है। सेब को बैटर में डुबोती हैं, इस तरह से, और अब इसे खौलते तेल में डाल दिया। बस कुछ मिनट और वाह, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट सिरप के साथ इसे सुंदर से सजाया गया है। बहुत बढ़िया। वाह, हमारे शेफ के पास लगभग सब कुछ तैयार है। क्या बड़ा और सुंदर डोनट है। बेटी इसे आधे में काटती है। ऐसा लगता है कि वह फिलिंग डालने जा रही है। ओह, इतनी क्रीम। थोड़ा स्प्रिंकल भी सही रहेगा। एकदम सही। अब इसे ऊपर से कवर करते हैं और यह तैयार है। अरे वाह, अरे एमा, वास्तव में अब हम शुरू कर रहे हैं। तीसरे टेस्ट में कौन जीतेगा? ऐसा लगता है कि बेन बेटी के डोनट के साथ शुरुआत करना चाहता है। वाह, वह इतना बड़ा है, उसमें इतनी क्रीम है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अधिक क्रीम है। ओह, और यह डोनट बहुत स्वादिष्ट था। ठीक है, एमा का डोनट अगला है। मुझे कहना होगा वह अच्छा लग रहा है। हम इसका स्वाद लेते हैं। यह भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या जीतने के लिए काफी है? और अंत में दादी का डोनट। अच्छा बेन, तुम क्या कहते हो? हाँ, वह निश्चित रूप से इसे पसंद आया और हमने विजेता पर फैसला किया है। दादी को बधाई, ये एक अच्छी जीत है। हुर्रे! हाँ, मैं जीत गई। वाह, धन्यवाद मेरे बेटे। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वॉला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेट? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है।
ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड। अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया। मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही। मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार। देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य। ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो। इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है।
ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार है। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है और यह सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक। मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक। मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए अगर तैयार केक मेरे पास है? देखो वे कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे।
ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक है, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी से खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं। और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। अब पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। ओह, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बस एक? ओह, माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है?
यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ।